मूल अधिकार। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है भाग 3 में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। दोस्तों ये हो जाएगा मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अभी तक देखिए दोस्तों, हमने ये 4 प्रश्न देखे और अब दोस्तों जो परीक्षा का इस तरह है दोस्तों, जो पैटर्न है आजकल जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन 4 प्रश्नों को मिलाकर दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा इसका, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह से 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों बाकी चीज़ें वही हैं, अच्छे से आपको पढ़नी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 को, मूल अधिकार को कहा है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 24 आते हैं, 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों ये हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत के जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, दोनों दोस्तों उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों ये कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों ये हो जाएगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों ये हो जाएगा संसद को है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों ये है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को, दोनों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली शक्ति है? दोस्तों ये है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आजकल ज़्यादा बनते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये तो यहाँ पर
है। यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। ये मौलिक अधिकार में ये नहीं आता है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो है। तो एक और दो दोस्तों यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये जगह अनुच्छेद 14, 15, 16। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समता का अधिकार, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। 14, 15, 16, 17, 18 दोस्तों एक में आते हैं, 19 दोस्तों अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराईराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है? दोस्तों ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के अ में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ये हो जाएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो आपको दोस्तों केवल इतना ही याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों ये है भाषण स्वतंत्र। अगला प्रश्न है कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये तीनों दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार दोस्तों ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी ठीक है। और अगला है ऑप्शन है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार बिल्कुल है। विदेश यात्रा का अधिकार ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो यह है अनुच्छेद 24। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। इसमें दोस्तों आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? दोस्तों यह है अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों इसमें गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार ये भी है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार ये भी है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार ये भी है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी है। तो 1 2 3 दोस्तों ये तीनों यहाँ पर सही हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा सदाचार, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? दोस्तों ये जगह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान बिल्कुल है, जब सैन्य विधि लागू हो, सेना सदस्यों के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? दोस्तों जगह समादेश, बोले तो रीट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? दोस्तों ये जगह राज्य के उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? दोस्तों उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी को दोस्तों जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त सभी को जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दोस्तों ये कैसी है? ये निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? दोस्तों ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? दोस्तों ये है परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को कहते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा परमादेश। अगला प्रश्न है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश
दिया जाता है, जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। दोस्तों ये हो जाएगा परमादेश। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को कहा जाता है। तो इस जगह मेमेंडस। अगला प्रश्न है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य, ये बिल्कुल सही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर यह भी है। अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर यह भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार ये भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आता है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे हटा दिया गया, यह अनुच्छेद 300 कॉम है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 ये भी है, नागरिकता अधिकार दोस्तों ये नहीं है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? दोस्तों ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा 44वें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये हो जाएगा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के कॉम इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? दोस्तों यह अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, बिल्कुल दोस्तों ये तीनों सही हैं। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण दोस्तों ये 23 में नहीं है, 22 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ये यहां पर आपको बताना है। धरना देने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी भी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी भी है, तो हड़ताल करने की आज़ादी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? दोस्तों हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? दोस्तों ये जगह उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के
सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? गैर नागरिकों के लिए दोस्तों ये हो जाएगा आत्मदोषारोपण से संरक्षण और अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ये हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, परमादेश याचिका का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, परमादेश याचिका। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा सामाजिक समता। अगला प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है, तो ये होती है परमादेश। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? दोस्तों हो जाएगा कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? दोस्तों हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है संसद के पास। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो यह होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध दोस्तों पूर्ण निषेध है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? दोस्तों ये जगह अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये यहां पर आपको बताना है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल के राइट्स ऑफ पर आधारित है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 मृत्यु का दोस्तों ये मूल अधिकार नहीं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारी को हटाया जा सकता है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। तो गलत पूछा ना, तो 2, 3, 4 तीनों गलत है। बाकी दोस्तों इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यूएसए से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अगले भाग में दोस्तों हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।